नमः समय नमो ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसागुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरचरे। ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। देखो मति ज्ञान की वर्तमान पर्याय में दो टुकड़े काय के हुए हैं। जिस पर लक्ष्य जाता है उसको कहते हैं उपयोग, और जिस पर लक्ष्य नहीं जा पाता उसको कहते हैं लब्धि। ठीक, तो एक अंतर तो ये हो गया। अलक्ष्य और यहाँ जाता है लक्ष्य, और इतना अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर है। अब इस पर विचार करना। इतने सारे लोग हैं, लक्ष्य किसी एक पर जाता है, बाकी सब अलक्ष्य पूर्वक जानने में आ रहे हैं। क्या कहा? अलक्ष्य पूर्वक जानने में आ रहे हैं। अपन ध्यान नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सर्वज्ञ भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान है, वहां लब्ध नहीं होता। वहां सकल प्रत्यक्ष होने से सब उपयोग ही उपयोग है। वहां उपयोग ही उपयोग का व्यापार है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में खास तौर से मति ज्ञान की चर्चा है। शुद्ध ज्ञान में भी जिसका लक्ष्य हो रहा है उसके विषय में आगे बढ़ जाता है, इसलिए वो शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान में जाने गए विषय के बारे में ऊहा पोह होती है, आगे आगे सोचते हैं बुद्धिपूर्वक। वैसे बहुत फास्ट होता है, अपन ज्यादा अंतर नहीं कर सकते, वो शुद्ध ज्ञान में जाता है। ठीक है, हाँ अवधि ज्ञान में बोलेगा जितनी सामर्थ्य हाँ, जानता उसमें से किसी लेकिन वो सब मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान में चली जाती। अवधि ज्ञान के भेदों में तो एक देश प्रत्यक्ष का है। अब एक देश प्रत्यक्ष का तो एक देश परोक्ष में भी और होगा, तो लब्ध में चला आएगा। एक्चुअली ये सब समझाने की चर्चा है। अपन उस पर कोई हमें मतलब कुल मिलाकर सकल प्रत्यक्ष होने पर उपयोग रहता है। यहाँ एक देश उपयोग है तो बाकी बचेगा। ठीक है, अच्छा, आज की चर्चा पे विचार करके लिखो कि लाभ क्या होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण कौन कौन से लाभ होने वाले हैं, उस पर बहुत हमारा वजन जाना चाहिए। मैं अभी भी जान रहा हूँ कि बहुत मेहनत करके समझ में आई यार। हमारे में आपको लगता है मित्र पक्ष में व्यवहाराभास है। हम ये चर्चा ये बता रही कि हमारे बीच में व्यवहाराभास उनमें तो है ही। क्यों? क्या है? शस्त्र कैसे बन जाता है? हम एक दूसरे को बार बार, तुम पढ़ते नहीं, तुम पढ़ते नहीं, मैं कह रहा हूँ आनंद कर रहा है, ये बहुत। ध्रुव का आनंद कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ध्रुव का आनंद, ध्रुव की चर्चा सुन रहा है। तत्समय की योग्यता प्रमाण जो होना होगा हो जाएगा। हम उसे किसी भी कीमत पर क्रिटिसाइज करके दूर नहीं करें, किसी भी कीमत पर क्रिटिसाइज करके दूर नहीं करें। क्या कह रहे हैं? किसी भी कीमत पर क्रिटिसाइज करके दूर मत करो। वो ध्रुव सुन रहा है, यही उसका पुरुषार्थ है। सुनते 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 समझ में आएगा ये उसका पुरुषार्थ। क्यों? योग्यता। आज उसकी योग्यता सुनने की है। कई बार हम घृणा करते हैं, तुम पढ़ते नहीं। घृणा क्यों कर रहे हो? तुम समझते नहीं हो, तुम रटते नहीं हो, तुम सीखते नहीं हो, तुम विचार नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। फिर कह रहा हूँ, एक भी जीव पुरुषार्थ से खाली नहीं है। हर जीव की लब्धि का अपन को आदर करना है। जी, समझ गए? हमें उसका आनंद कर। अरे आज सुनने आया है, कल समझेगा,
कल और आगे जाएगा, कल विचार करेगा, एक दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। तो इससे वात्सल्य होगा, और नहीं तो ये शस्त्र बन जाएगा, आपका व्यवहाराभास जिन शासन को तोड़ने वाला बन जाएगा, तोड़ेगा ये व्यवहाराभास। वर्तमान में हो क्या रहा है, छोटे छोटे ग्रुप, उनका मत सुनो, ये तो मिथ्या दृष्टि है, उनके सुनो ही मत। अरे सुनना नहीं सुनने से क्या फर्क पड़ता है। जे यो पंचम काल में गड्ढे में पानी रह जाएगा, छोटे छोटे गड्ढों में। हम कह रहे सबको सुनो ना, लब्धि और उपयोग समझो, योग्यता समझो, बस इतनी सी बात है। हाँ सबका इंटेंशन अच्छा ही है। हाँ, सबका इंटेंशन अच्छा है, उपयोग अलग अलग है, और योग्यता पकड़ेगी तो वे भी तो भगवान ही बनेंगे। जो हम सब मेरे जैसे बोले कोई जरूरी थोड़ी। जैसे मैं अभी अनुमान का प्रकरण और सूक्ष्म प्रकरण पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं व्यवहार की बातें कर रहा हूँ कि वो व्यवहाराभास है, सदा काल के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। मैं भी कहूँगा पढ़ो बेटा, सुनो बेटा, लेकिन तुम्हें उसी समय ध्यान रखना है कि हमसे घृणा नहीं करना है। नंबर 1, सब पुरुषार्थ कर रही, बहुत आपको नहीं मालूम कितनी मेहनत से एक एक जीव आया है। एक एक की कहानी सुनो तब पता लगे कितनी मुश्किलों से आया है। हमें तो नहीं लगता है पानी छू ली थी, भाग तुम ये छू ले, हट नहीं। इसलिए मैंने कहा था ध्रुव की महिमा और क्रियाकांड की वैल्यू लिखो। क्रियाकांड तो छोड़ो, सप्तव्यसनी अंजन चोर को गले लगाना है, ये तो अपन बहुत अच्छे हैं जीव। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्तियों में यदि ये प्रकरण नहीं समझ में आएगा तो घृणा व्याप्त रहेगी। सो मैंने कहा था, हम बहुत जब प्रवचन सुनते थे कि मैं भगवान, सब भगवान, ध्रुव गया है भगवान, और इसके बाद बैर विरोध वहीं के वहीं रखा रहता, जी गंदे, ये अच्छे, ये हमारी तारीफ करते हैं, ये बढ़िया, ये बुराई करते हैं, ये बुरे। मैंने कुल मिलाकर के हमारे दिमाग में अभिप्राय में वही का वही मिथ्यात बैठा है। हम दूसरी बात कह रहे, हम तुम्हें बुरा कहेंगे मानेंगे नहीं, लेकिन कसाई चौकड़ी है तो हम भी कहेंगे तुम बुरे हो। ये हमारे समय की उपयोग की योग्यता है, हे हमारी लब्धि में ऐसा नहीं है। हाँ, लब्ध में तो हमें तुमसे मैत्री है, ऊपर से ताड़ना भी हो सकती है, डांटना भी हो सकता है, फटकारना भी हो सकता है, जोर से ही बोलना हो सकता है, हमें इसकी कीमत ही नहीं है। अब तुम बेवकूफ़ कब बन जाओगे, भाई सब चिल्लाती, प्रेम से रखे तो रह जाएं। सारी दुनिया में यही झगड़ा रहता है ना, प्रेम से रहें तो हम पूरा काम कर लें, प्रेम से। हम क्या भैया, प्रेम तुम्हारे उदय में नहीं तो हम क्या करें? क्या कह रहे, प्रेम तुम्हारे उदय में नहीं तो हम भी जोर से बोले, लेकिन हमारी लब्ध में ये पड़ा है तुम भगवान, तो अपना पूरा फायदा इससे होने वाला है। ठीक, 2-3 शब्दों का ध्यान दिला रहा हूं। शुद्धोपयोग में निर्जरा की विशेषता नहीं है। 6ठे गुणस्थान में जितनी निर्जरा होती है, 7वें गुणस्थान में भी उतनी ही निर्जरा होती है। 5वें गुणस्थान में सामायिक के काल में जितनी निर्जरा होती है, उतनी ही भोग के काल में निर्जरा होती है। इससे स्वतंत्रता बता रहा हूँ, स्वतंत्रता। अब व्यवहाराभास का क्या रहा, पढ़ते रहो। कई बार लोग प्रेशर पढ़ते पढ़ने में लग जाते हैं, बहुत पढ़ने लगते हैं, समझ में आती नहीं तो कुंठित हो जाती है। हम कह रहे सहज जियो, सदगुरु कहें सहज का जीव। मैंने सो ही कहा था, अनिल भी उतने ही आगे जितने ये हैं, इतने तो हो, कोई आगे पीछे नहीं है। अभी अनिल इनको जेलसी हो जाएगी, इनको जे लगे अच्छी तो बहुत आगे बढ़ गए, अब तो इनकी कीमत होगी, हमारी तो कीमत ही नहीं होगी। अरे तुम अपने ध्रुव की कीमत करो बस। लब्ध में तुम अपने को सबके समान देखो, हम सिद्ध समान कह रहे और तुम इनके समान नहीं देख पा रहे, जी इनके समान नहीं देख पा, और ही मर गए। अब भाई साहब हमारी तो कीमत ही नहीं कुछ। भाई साहब अब हम निर्माण नहीं देखेंगे और हम भोजन बनाने का काम नहीं करेंगे, हम तो धीरे धीरे 1-2 साल में पक्के हो जाएंगे, बढ़िया प्रवचनकार, बढ़िया कथा। बहुत लोग हैं ऐसे कि बढ़िया हो जाना चाहते। अरे बढ़िया होने की विधि बाहर नहीं है, बढ़िया होने की विधि है कि तुम बढ़िया देखो। ये लब्ध में चला जाना चाहिए तुम्हारा, बढ़िया देखो ना, स्वयं को बढ़िया देखो, ये सबसे बढ़िया है। बस आप कितनी भी नकल मारोगे हम नहीं बन पाएंगे। मैं अंजी स्वामी नहीं बन पाऊंगा, डॉक्टर साहब नहीं बन पाऊंगा, मैं पंडित साहब नहीं बन पाऊंगा। हम नकल करें ही क्या है, ये नोट करना ये वाली बात। जितने ब्रह्मचारी भाई बहन होते हैं, त्यागी व्रती होती हैं, सभी लोगों की बात है, अनादिकाल की कुटेव है कि जो दिखता है उससे तुलना होने लगती और उसी जैसा बन जाना चाहते। 2 गड़बड़, क्या हो जाता है?
उनसे तुलना, यहाँ से हम कब होंगे, यहाँ से हम कब होंगे, यहाँ से हम कब होंगे। हम कह रहे यहाँ से कब देखेंगे, जे सोचो क्या कह रहे, यहाँ से कब होंगे, इतना त्याग कब करेंगे, इतनी प्रतिमाएं कब, अब प्रतिमा में लड़ाई हो जाए, अब 5 भी तो आगे लेंगे, साथ भी लेना, साथ भी लेना, बहुत दिनों से भावना बार है, साथ भी लेना। अरे लेने देने का काम नहीं है, आनंद का काम है। प्रतिमा लेने की कामना मत करते रहो, मुनि बनने की कामना मत करते रहो, मुनि बनने की दृष्टि पकड़ो। अब ये एक मेहनत का काम है, इसमें व्यवहाराभास जाएगा। और नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ, देख देख कर जेलेसी, तुलना, ईर्षा और क्या कहलाती है भावना, तो उसमें आपको संक्रमण हो जाएगा और कर्म बंद हो जाएगा, निदान बंद हो जाएगा। मुझे अरहंत जैसा भी नहीं बनना है। मैंने अपने गुरुदेव के जीवन चरित्र सुनाया था, उसमें कहा था पहले ही एपिसोड में, पहले में, गुरुदेव मेरे आदर्श नहीं, गुरुदेव के आदर्श था ना वो मेरा आदर्श। गुरुदेव का आदर्श ध्रुव था, तो मेरा आदर्श भी ध्रुव है। मुझे आहा नहीं करना है, गुरुदेव को देखा देखी, मुझे उन जैसे कपड़े नहीं पहनने, मुझे उन जैसी बातें नहीं करनी है, मुझे तो उन जैसी दृष्टि करनी है। ये मैंने पहले एपिसोड में कही है बात। हाँ उपयोग आत्मा पे गया साथ में, उससे बनने और निजरा का कारण ही नहीं। बस उपयोग है, मतलब ध्रुव पर अभेद पर उपयोग चला गया, उससे शुद्ध उपयोग हो गया, लेकिन उससे बनने का तो कोई कारण ही नहीं था। हाँ हाँ, पॉइंट पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसलिए हमने कहा था यहाँ आश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्ष, मोक्ष तो नहीं मतलब संबंध निद्रा तक का कारण है। इधर आश्रम बंध भी होता है, संबंध निद्रा भी, आधार माने अनुमान का आधार, ध्यान है अनुमान। यहाँ बंद लिखा तो आश्रम बंध संबंध निद्रा ले लेना चाहिए। अब हमारी दृष्टि इस पे नहीं जाती है, हम जब भी लड़ेंगे तो इसी बात के लिए लड़ेंगे, हम काम में लग गए, हमारी जिंदगी बेकार चली गई। अब मैं तुम्हें दृष्टांत दिखाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है पार्श्वनाथ भगवान पे 7 दिन उपसर्ग होगा, तो पूरा उपयोग का आत्मा में ही था क्या, कि वहां भी लब्धि उपयोग चल रहा है? क्या चल रहा है? बार बार चल रहा है बहुत। क्या करें, यही होता है। चंदन वाला है, मंदिर की क्रिया तो नहीं की उसने, पूजा पाठ की क्रिया तो नहीं की। आप पूरा पुराण पढ़ के देखो, जो भी चंदन वाला है, क्या सेठानियाँ रोज अष्टदल लेके पूजा करने चली जाती थी? कहाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा स्वाध्याय कराती थी? क्यों? सेठानियाँ नौकर रानी बन के आई मान लो, तो रोज मंदिर जाके 2-4 घंटा रोज स्वाध्याय करती थी, कराती थी, क्या करती थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, लिखो पढ़ो। इसीलिए अनन्मति अनंसरा जंगल में होने पर भी धर्मात्मा कहा, मंदिर तो नहीं गए, क्रिया तो नहीं करी उसने। क्यों? लब्ध में पढ़ा है ना वो सब। तो क्रियाओं के आधार से या उपयोग के आधार से धर्म नहीं होता, धर्म होता है लब्ध के आधार से। अब इस तरह से पढ़ के देखो आप। विपरीत परिस्थिति में चेलना, तुम क्या समझ जाते थे चेलना को महावीर भगवान मतलब जिन मंदिर मिल गया था? क्या हुआ था? चेलना को पहले दिन मंदिर मिल गया था, तो रोज लड़ती थी, वो महिलाओं से लड़ती थी, सबसे लड़ती थी, तूफान मचाती थी, क्या कर रही थी? मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरे समाज में ये व्यवहाराभास फैला हुआ है, और हमारा उपदेश व्यवहाराभास के लिए है। उल्टा मत लेना, मेरी बातें उल्टी उल्टी लगेंगी, मैं इसके आधार से बोल रहा हूँ, उल्टा उल्टा लगेगा, क्योंकि सबकी सोच ये नहीं। जैसे मान चलो एक बहुत अच्छी महिला है, हम कह सम्यक दृष्टि है, अब उसकी शादी हो गई, वो मिथ्या दृष्टि, उस घर में आलू बनती तो वो क्या करेगी बता? नहीं बनाएगी, अड़ जाएगी, धर्म के लिए अड़ जाएगी। क्या वो अड़ जाएगी? क्यों? बंद हो जाएगा, उसको आलू बना दी तो बंद हो जाएगा। और मैं जानता हूँ उधर हो जाएगा। नहीं, अपन मत कहो, अपन वो खुद ही करे, अपन तो कहेंगे वो अड़ जाएगी, जैसे वो रात्रि भोजन के लिए अड़ गई। अरे मैं क्या बताऊँ आपको, ये प्रतिज्ञाएं कहानियाँ हो गई, हुई नहीं हो गई, मुझे अभी तक समझ में नहीं आती इन कहानियों का। वस्तु स्वरूप से विरुद्ध जाकर के कहानियाँ। वो गजमोती चढ़ाते थे, गजमोती कहाँ से निकलते हैं? हाथियों में से निकलती हो। गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा कोई कैसे संभव है? कितने चढ़ाए, कितने एक पहले तो मोक्ति कम ना गजे गजे, हजारों हाथी मरते हैं। अभी भी तुमने कभी सुना है हाथियों के गजमोती मिल रहे हैं? इतने पूरे देश में हाथी मरते हैं, मोक्ति कम ना गजे गजे।
हजारों लाखों में एक हाथ का एक निकलता है, और यहाँ से मोती चढ़ाई वो मुट्ठी भर गए। बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये तो ऐसी बात हो गई, हम शेर के दांत चढ़ाएंगे। क्या करो, अब नाराज नहीं होना, मैं ज़्यादा चक्कर में, मैं तो भैया इससे बता रहा हूँ। अरे अलंकारिक भी क्या कहते हैं, हम तो कुछ समझ में नहीं आता। एक बात नहीं है, वो रात्रि भोजन करने पक्का नियम ले लिया था, फिर वो नहीं बनाएगी भी नहीं, खिलाएगी भी नहीं, कुछ कैसे नहीं करेगा। 9 कोटि से त्याग मुनि दशा में होता है। प्रतिमाधारियों को निरतिचार पालन करने के लिए आगे आगे प्रतिमाएं हैं, तब जाकर के होता है वो। हैं अभी तुम राजा के अधीन हो, तुम कुछ भी हो, राजा शिकार करने जाएगा, तुम नहीं जाओगे सामने। वो राजा ने तुम्हें फांसी की सजा देना है, मारना है, पीड़, राजा ने कहा जुल्म करो उसके ऊपर। अब तुम्हें पता बेचारा निर्दोष है, लेकिन राजा क्या है तो क्या करो, अब जुल्म करोगे तो राजा को पाप लगेगा। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथाएं काम की हैं, और 16 या 18 कितनी हैं, 16 है ना, 16 गाथाएं बहुत काम की हैं। इसका बंद तुम्हें नहीं होगा, उपयोग तुम्हारा लग रहा है और बंद उसको हो रहा है। उपयोग तुम्हारा लग रहा है युद्ध करने में, बम पटको तुम बम पटक रहे हो, उपयोग तुम्हारा लग रहा है और बंद राजा को हो रहा है। यार ऐसे सोचो, मैंने ये इतना सुंदर व्यवहारिक प्रकरण है, इतना व्यवहारिक प्रकरण है, लेकिन इसको लोग अभी ऐसे लोग हैं, वोट नहीं डालना चाहिए, वो मांसाहारी व्यक्ति है, वो शिकारी व्यक्ति है, वो जुआ बीड़ी पीता है, उसकी अनुमोदना का पाप लग जाएगा, और वो ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। इस चक्कर में वोट ही मत डालो। फिर वो यदि प्रधानमंत्री बन गया और ऐसा वो करेगा मांस निर्यात, तो अपन पाप लगेगा। ओ ये भगवान, कहाँ से कहाँ सोच चल रही तुम्हारी। अब ये है वो अव्यवहाराभास, अव्यवहारिक, उसका निषेध करने के लिए उपयोग और लब्धि का प्रकरण है, बहुत सुंदर। नहीं तो अब भी मैं कह रहा हूँ अपने में ही झगड़े हो जाएंगे। तुम ऐसी क्रिया करते हो, तुम ऐसे सोचते हो, मैं तो ये 8 घंटा खूब सोचता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, खूब लिखता हूँ, एक दूसरे बेचारे दुखी हो जाएंगे। अब जिसने पहली बार प्रवचन सुना वो ही मोक्ष चले जाएगा, उसे केवल अवैध ध्रुव की महिमा आ जाए बस। उसको इतना समझ में आई, तू तो भगवान है, मैं भगवान, दूर मत जा। तुम्हारे आचार्य कौन स्वामी पूर्व का समझ में आ रही थी बता। अब अपन उसको डाल देते हैं वो ग्रंथ मैट करने वाले बहुत हैं। तुम भी दे दो किसी को ग्रंथ, तुम भी छपा दो, तुम भी प्रकाशन कर दो, तो क्या हो जाएगा। तो सब आचार्य कौन बन जाएंगे क्या। आचार्य कौन बने थे, इसलिए उस पर आरोप है। कायदा में तुम जो कहानी लिखी ना, इसलिए लिखी वो आचार्य कौन स्वामी की, कि उन्हें वो एक बात समझ में आ गई, बस वो चढ़ गई, अरे गजब, हम तो हाथ में, अरे हम तो भगवान है, अरे हम तो भगवान है। महाराज ने तीसरी बात बताई थी, चिंता करो ना मेरे राम, समय पे होंगे सारे काम, समय पे होंगे सारे काम, चिंता करो ना मेरे राम। एक लाइन पकड़ के बैठ गए। कितनी बड़ी बात है, समय पे होंगे सारे काम, माने क्रमबद्ध पर्याय, चिंता करो ना मेरे राम, बस। तब अभी कितना सरल मार्ग है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन वो जो जटिलता होती है ना, ऐसे नहीं हो जाए, पढ़ो 5 साल 10 साल 15 साल, धवला जी पूरा तैयार करो, ऐसे नहीं हो जाए। पढ़ना बड़े सूक्ष्म हो, पकड़ नहीं पाओगे। ऐसे कह दे से बेचारा क्लिष्ट है। भैया ध्रुव पकड़ना सबसे सरल है, पढ़ना पकड़ना कठिन। ठीक है, बताइए गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है, इधर बताया था ना। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात है, ये अवाय की पर्याय है, धारणा नहीं है। उन्हें अवाय है, एक समय की वर्तमान पर्याय का अवाय, अवग्रह जिसको कहते, अवाय भी नहीं, अवग्रह, अवाय भी नहीं, अवग्रह है। उन्हें अवग्रह की चर्चा है, अवग्रह, समझ में आ गया है। हाँ, दोनों उसी की चर्चा है, अवग्रह की। एक समय के अवग्रह में हुआ है, और उस अवग्रह में से जितने का लक्ष्य हो गया वो इधर आ जाता है, जितने का लक्ष्य नहीं हो पाया वो इधर है। नहीं, बिल्कुल इसको बताया मैंने सब, इसे धारणा से कोई लेना देना नहीं है। इतने का लक्ष्य नहीं हुआ तो वो तो व्यंजन अवग्रह में जाएगा।
नहीं, लक्ष्य नहीं किया, ज्ञान में तो आ गया, ज्ञान में आ गया, इसलिए अवग्रह है, व्यंजनावग्रह नहीं है। बस इतना भी कि अंतर कर सकते हो विशद और अविशद, हाँ इतना कह सकते हो, कहना ही हो तो विशद और अविशद, लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। ठीक, धारणा से पृथक है, बता ही दिया। अभी इसको सिद्ध करने के लिए एक और, सब लोग ध्यान से समझो, बहुत ही काम की बात है, कई बार कही फिर कह रहे, उपयोग कहाँ लगाते हो इससे बंद का संबंध नहीं है। नार की 24 घंटे लड़ाई में उपयोग लगा रहा है, इसके बावजूद 100% नार की संगी पंचेंद्रिय का पुण्य बंद कर रहे हैं। 100% नार की अभव्य भी धर्म नहीं सुना जिसने पढ़ा लिखा नहीं कुछ भी, तो भी नार की 100% संगी पंचेंद्रिय का पुण्य बंद कर रहे। और देव गति के देव कोई युद्ध नहीं करते, कोई मारकाट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी इतना अच्छा उपयोग है। मंदिर जाते हैं, जो जो करते हैं उनका काम पूरा आपने सुना ही होगा, अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, पंच कल्याणकों में जाते हैं, सब कुछ करती हैं, इसके बावजूद एक इंद्रिय तक का बंद कर लेती। अब तो समझ में आ गया, उपयोग से बंद का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न तो पूछ लेंगे। एक बड़े रहस्य की बात, वैसे कई बार कह दिया अभी भी, आज सुबह से अभी तक। अब आपको हमें ये सुनना है, फायदा ये है, हमारा उपयोग कहीं भी व्यस्त हो, हमें धर्म की चिंता ना हो। क्या कह रहे, हमारा उपयोग कहीं भी व्यस्त हो, इस पर खूब मेहनत करो। मुझे मालूम है लड़ाई इसी पे होगी, हम दिन रात लगी। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं, पैसे तो ग्रस्त ही हो जाते, ग्रस्त का ही हो जाते। और हमें तो पंडित साहब का अपन गृहस्थ ही है मुनि थोड़ी है, अपन ग्रह त्यागी थोड़ी है, घर त्यागी थोड़ी है, अपन गृहस्थ है। गृहस्थ के वेद में है अपन लोग, समझ में आया? इसलिए व्यस्तता में धर्म कैसे होगा इसकी खूब सोचो, और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, व्यस्तता में धर्म। बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होना, और नहीं तो बहुत झगड़े में क्या बता दूं, बहुत हम भैया न द्रव्य धोएंगे न कुछ करेंगे, हम तो पूजा करेंगे, उस समय भगवान से सीधे आत्मा का मिलान करेंगे, हम तो आत्मा का उपयोग लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हें धर्म की स्वरूप की समझ ही नहीं आई, क्योंकि बाकी सब तो ऐसे हैं ब्रह्मचारी, हमारे पास आए, एक का तो ही पता नहीं कहाँ गए, वो जीवित भी है कि नहीं भगवान जाने, और दूसरे भी अभी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, बस हमें आत्मा की धारा की चर्चा करना है, खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। हम कहते भैया जिस गुणस्थान में खड़े हो सब काम करना सीखो, सबसे हिलना मिलना सीखो, कोई से बात ही नहीं करना चाह रहे, कोई सीनियर नहीं, कोई आदरणीय नहीं, कोई से सलाह नहीं, कुछ नहीं, बस ध्रुव ध्रुव ध्रुव, हम तो अकेले बैठ के चल ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये है उपयोग का व्यवहार। जी मैं कह रहा हूँ आपको मेरे खिलाफ ये बताई जाएगी कि खूब व्यस्त मत रहो, जब तुमने ब्रह्मचारी है तो बस आत्मा में लग जाओ, आत्मा को घुस जाए। योग्यता से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा आत्मा का अनुभव, योग्यता से ज़्यादा थोड़ी आत्मा में रम जाओगे, क्या कर लोगे बुद्धि को, क्या कर लोगे होता है। तो ऐसी गलतियाँ होंगी, अब भविष्य में भी होंगी, इसलिए उसका उत्तर दे रहे तुमको। सो एक बात कही थी, यह माया भी संभव है, अनुमानाभास, आप देखना चाहो तो अनुमानाभास। मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, क्यों? बहुत चिंतन करता हूँ आत्मा का, अनुमानाभास है। चिंतन करने से यहाँ संबंध नहीं रहा, धर्म का कोई संबंध नहीं। मैं तो भैया इतना बढ़िया जीवन जा रहा है, पहले की तुलना में बहुत बढ़िया जीवन है। सुबह 5 बजे उठते हैं, भक्ति करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, दिन रात आत्मा की हमारी बहुत अच्छा जीवन जा रहा है। अनुमानाभास है, बहुत अच्छा ध्रुव देखा है, इसका नाम धर्म। क्या कह रहे, व्यस्तता में भी तुमने ध्रुव देखा है, पर ये धर्म। अज्ञानता, अज्ञानता माने क्षोभसम,
इसमें शिवसम की भी दरकार नहीं। मैं एक बात ये भी बताना चाह रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट याद आ गया। शिवसम का संबंध इससे नहीं जैसे तुम मानते हो मैं प्रवचन कर लेता हूँ, मैं खूब पढ़ लेता हूँ, मुझे खूब याद है, बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत याद है, इससे शिवसम का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। शिवसम का संबंध उससे है जो हे उपाधि का निर्णय करता है। एक तुम्हारा शिवसम शास्त्र के मामले में है, तो उनका सैटेलाइट के मामले में है, तो क्या उनका शिवसम ज़्यादा कहेंगे? अंतरिक्ष के मामले में है, मेडिकल साइंस के बारे में है, तो क्या उनको हम कहेंगे क्या? शिवसम उसका नाम नहीं है कितना उगाड़ है, शिवसम उसका नाम है, इसीलिए लब्धि है वो, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, शिवसम लब्धि। शिवसम एक लब्धि है, तो वो शिवसम देखने की जरूरत है हमें। अभी शिवसम बढ़ाने के चक्कर में हम इसे भूल जाते हैं, लब्धि उपयोग वाला सूत्र भूल जाते हैं, हम भी पढ़ने में लग जाते हैं, रटने में लग जाती है, लिखने में लग जाती है। शिवसम बढ़ाने की कोशिश नहीं करो, शिवसम की लब्धि करो, एक लाइन में हो जाएगी शिवसम लब्धि। पंडित साहब ने कहा था ज्यादा ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान। ज़्यादा मत सोचो, नहीं कुछ कहना है, ज्यादा नहीं सम्यक ज्ञान। क्यों? तुम्हें ज्यादा ज्ञान है शिवसम ज्ञान या शिवभूति को? बताओ ज्यादा ज्ञान किसके पास है, ज्यादा शिवसम ज्ञान किसके पास है, शिवभूति या वो तुम? अरे बड़ी मैं तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, वे सब जानते थे वे जो शिवभूति थे वे सब जानते। अब इस चर्चा सब हल्के हो जाएंगी, और नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा वो अनपढ़ आ जाए, जी तो अनपढ़, जी का है, जी तो अनपढ़, ठीक है, तुम बर्तन मांजो, तुम अनपढ़, रोटी बनाओ, तुम तो धीरे धीरे हो जाएगा तुम्हारा धर्म, करत रहो। नहीं, ध्रुव की महिमा सुन के आई, ध्रुव की महिमा लब्धि में चली जाती है फटाफट, रटना भी नहीं है, ध्रुव की महिमा करना भी नहीं है, मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव की याद आने से भी ध्रुव की महिमा नहीं है। अरे ध्रुव की भजन से आई है, लब्धि में पड़ी है, खूब आदर करो, बिल्कुल शिवसम ज्ञान से नापो मत किसी को, अनपढ़ से अनपढ़ हो, ध्रुव की महिमा में डूबा है, बहुत बढ़िया जीव है वो, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या तो रहा हूँ, केवल ध्रुव सुन करके जिसे आनंद आ गया उसे महिमा है बस। हम ये नहीं कह लगे रहो, ध्रुव की महिमा के साथ लगे रहो बस, तुम थोड़ी जानबूझ के लग रहे हो, तो प्रकरण उदय प्रमाण आएंगे ना। हम तो एक बात कह रहे हैं, फिर से सुनो, द्रवलिंगी मुनिराज ने पूर्व भाव में खूब भावना भाई हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक आत्मा में उपयोग लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, तो आत्मा में लग के उपयोग है, निवृत्ति तो पूरी मिल गई, महीनों महीनों के उपास कर लिए, साल साल के उपास कर लिए, उपयोग आत्मा में नहीं लगा ना, उपयोग भाव भी अलग ही है। हाँ आत्मा का विचार करना, उपयोग लगना नहीं। अब अरे क्या बताएं, टीका कर दी बड़ी बड़ी, 11 नौपुर के पाठी हो गए, और तो भी सम्यक ज्ञान नहीं, निदान बंदे ही अलग हो रहा है गलत। हम एक बात कह रहे, फिर हमने बता दिया, उपसर्ग के काल में तो धर्म छूटा नहीं, नरक में धर्म छूटता नहीं, त्रियंच में छूटता नहीं, पाप के उदय में सतियाँ रोती नहीं है, अब हम धर्म नहीं कर पा रहे, महाराज परेशान नहीं हो रहे, हम धर्म नहीं कर पा रहे, हम उस व्यवहाराभास पर चोट कर रहे। ध्रुव की महिमा महत्वपूर्ण चीज है बस, और ध्रुव की महिमा इतनी तो है कि ऐसे भी समझ में आ जाए कि ध्रुव में कुछ करने की जरूरत नहीं है और पर्याय में कुछ कर सकती नहीं, इतना ही तो समझना, और इतने ज़्यादा है क्या, अब निर्भर रहो बस। समझ गए, वो अब अलग प्रश्न है उसका, बात ही अलग है, होता उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, काय से गए क्या गलती, अब हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। हमारा मतलब तो हमसे पूछो तो हम ये कह रहे कि पूर्व में क्रियाओं की भावना भाई, निवृत्ति की भावना भाई, ये है गड़बड़। हम ये कह रहे हैं निवृत्ति की भावना अभी भी भावोगे, हमें कुछ नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, ये मिथ्या है।
हम कह रहे हैं हम कुछ करते ही नहीं हैं, हम कुछ करते ही नहीं हैं। चाहे जितना उदय जाए, चाहे जितनी व्यस्तता जाए, चाहे जितनी सेवा करनी पड़े, चाहे जितने काम करना पड़े, मैं करता हूँ, ये लब्ध में चला जाए बस। मैं फिर कह रहा हूँ इतनी बार अपने भावना भाई है, हम एकाकी विचरेंगे फला करेंगे, सुनते हैं तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा। तो हमने उधर की भावना भाई तो वो डबलिंग बन के आ गया, शब्दों की भावना भाई तो 11 9 पूर्व आ गया। लेकिन तदपि कछु भांत हजू न परियो, कोई फायदा नहीं। फिर से कह रहा हूँ अभी भी हम एक दूसरे को देख करके वो तुलना या निदान बन, ऐसे हम हो जाएं, ऐसे हम अवचिंतन हो जाए, ऐसे प्रवचनकार बन जाए, ऐसे फला कर जाए। अच्छे लोग भी मिलेंगे तो ऐसी भावना करेंगे, अरे भाई अच्छा देख रहे, ये देखना सीखो। अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, अच्छा देखने की कोशिश करो। अनुभूति जो है वो लब्धि रूपी है, उपयोग रूपी। अनुभूति बाकी नहीं चली है, मति ज्ञान की पर्याय चल रही है। मति ज्ञान की पर्याय। हाँ, वो जो तुमने पहले पूछा था ना, वही वाला प्रश्न है, तो वो तो समझो, वो जो अनादि अनंत चल रही है वो केवल लक्षण की तरफ से है, मति ज्ञान में नहीं आ रहा वो। मति ज्ञान में आएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। वो जो अनुभूति आ रही है वो तो केवल इतना ही बताना है कि शक्कर में मिठास सदा व्यक्त है, प्रत्येक मिठास की तरंग में शक्कर व्यापक है, इतनी है अनुभूति स्वरूप अनुभव। सबको अनुभव में आ रहा है का मतलब इतना ही है। तो जैसे मति ज्ञान की वर्तमान पर्याय में लब्धि और उपयोग भेद की, तो अनुभूति जैसे सम्यक दर्शन वाली जो अनुभूति है, वो लब्धि में आएगा या उपयोग में? हाँ, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद, हाँ, सम्यक दर्शन होगा तब विशद अवग्रह में आएगा सबसे पहले, उपयोग में। अभी सुबह बताया जी, देखो क्या लिखा है, संपूर्ण आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो आता क्या है, संपूर्ण आत्मा का अनुभव कर सकता है, कहाँ कर सकता है, उपयोग में, लब्धि में नहीं। इसके बाद लब्धि में चला जाए। तो फिर लब्धि कोई प्रतीति कहाँ इसी? हाँ, कहता रहा हूँ, वो तो प्रतीति हमें कोई दिक्कत, प्रतीति तो ज्ञान मुखियान भी कह देती है, श्रद्धा में भी कह देती है, कोई खास बात नहीं। ज़्यादा चीर फाड़ करो तो प्रतीति चायत की पर्याय निकल आएगी। ठीक हो गया पूरा प्रकरण। कोई प्रश्न? बस अब इसके लाभ लिखना है। आज इसको जानने से हमें क्या लाभ है, हमें क्या लाभ है, हमें लाभ होना चाहिए। हम तो निहाल हैं ये इस टॉपिक से। देखो, जानकारी देना तो 2 मिनट का काम था, कोई लब्धि पे कोई ज़्यादा प्रकरण थोड़ी, अपने को लाभ है इससे। ठीक है, विचार करना। एक पॉइंट और अभी कुछ बताया तो लिखा हो तो बताया, मैंने कहा था ये एक नया पॉइंट कुछ बताया, इसमें लिख लेंगे। तो हम चार्ट में, मैं चार्ट अपडेट कर दिया, इधर से जाने के बाद भी चार्ट अपडेट किया है। तो मुझे प्रवचन डालो आज का, दोनों टाइम का, तो बहुत नया चार्ट लेने की मतदान। ठीक है, अभी कोई नया पॉइंट बोला था, आखिरी याद आया सो बता रहे, वो तो पहले ही बता दिया, अभी कुछ आखिरी चलिए।